नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है पार्टी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह। करीब 24 सालों तक संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने वाले नीरज सिंह ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सूचना इंडिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने संगठन 2027 के चुनाव, परिवारवाद के आरोपों और लखनऊ से अपने जुड़ाव पर खुलकर बात की। देखिए मनीष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम तो अपने नेतृत्व को और संगठन को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या बदलाव इस धरती पर कैसा लगता है? देखिए, रस्सी चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, खूंटा लखनऊ में ही गड़ा था, लखनऊ में गड़ा रहे। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद डॉक्टर नीरज सिंह ने इस जिम्मेदारी को संगठन के विश्वास का सम्मान बताया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कल कर दी है। नई टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है डॉक्टर नीरज सिंह। संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे डॉक्टर नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि 2 दशक से अधिक समय तक एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद अब पदाधिकारी के रूप में भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन की सेवा करेंगे। तो अब हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष हैं नीरज सिंह जी। तो पहले युवा नेता, फिर वरिष्ठ नेता डॉक्टर नीरज सिंह और अब नाम के आगे उपाध्यक्ष, कैसे देखते हैं सफर को? मैं सर्वप्रथम तो अपने नेतृत्व को और संगठन को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2 दशक तक इस पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के आशीर्वाद से एक पदाधिकारी के रूप में भी इस पार्टी की सेवा करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी के पीटीए अभियान पर नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा की नई प्रदेश टीम ही सामाजिक समरसता का वास्तविक उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि पिछड़े, दलित, महिलाओं सहित सभी वर्गों को संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और जनता एक बार फिर भाजपा को जनादेश देगी। 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी है, पीडीए है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, समाजवादी पार्टी का शासन 2012 से 17 तक का इस प्रकार का था कि वह आज स्वयं अपनी पार्टी का नाम लेने से कतराते हैं। वह पीडीए कहते हैं। असली पीडीए तो हम हैं। अगर आप पीडीए की मानगी देखनी हो तो यही प्रदेश की जो सूची है, अगर आप उसमें देखेंगे तो 27 पिछड़े हैं, 10 दलित हैं, 13 महिलाएं हैं। अर्थात सर्व समाज को लेकर, कास्ट, क्रीड, जेंडर से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर इस सूची को तैयार किया गया है। परिवारवाद के आरोपों पर नीरज सिंह ने कहा कि वर्ष 2002 से संगठन में लगातार कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय है। सदस्यता अभियान में 36,000 से लोगों को भाजपा से जोड़ने और विकसित भारत एम्बेसडर अभियान में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिला प्रशस्ति पत्र ही उनके कार्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुछ लोग परिवारवाद की बात भी कह रहे हैं आपके नाम को लेकर, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए 2 दशक से ज्यादा हुआ है। कई अभियानों में हमने अपना सर्वस्व लगाने का काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे 36,000 से ज्यादा लोगों को इस पार्टी से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विकसित भारत एम्बेसडर जैसे जब अभियान चले तो पूरे देश में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे अनुभवी नेता ने जब मुझे अपना सर्टिफिकेट दिया है तो मुझे लगता है मुझे और किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। परिवारवाद पर भी नीरज सिंह ने काफी बताया कि उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया है प्रदेश की राजनीति में, हर एक संगठन स्तर पर उन्होंने काम किया है और उनकी जो उनके काम करने का तरीका है उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी सराहा है। लखनऊ के कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा भी है कि प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका समय अब पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक रहेगा। इस पर नीरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिम्मेदारी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, उनका जुड़ा हमेशा लखनऊ से बना रहेगा।
लखनऊ के कार्यकर्ताओं का एक डर है, ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि अब आप पूरे प्रदेश के नेता हो गए हैं, लखनऊ का समय क्या कम होगा या उन कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? देखिए, रस्सी चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, खूंटा लखनऊ में ही गड़ा था, लखनऊ में गड़ा रहे। लखनऊ में उनके आवास और कार्यालय पर सुबह से ही बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी सिलसिला देख सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कवि हैं, सर्वेश अस्थाना आज आपने देखा कि वहां पहुंचे, अपनी ही उन्होंने अपनी तरीके से उनको शुभकामनाएं दी है, कविता भी छोटी सी सुनाई। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। इस बीच विधायक लखनऊ उत्तर डॉक्टर नीरज बोरा और प्रख्यात कवि सर्वेश अस्थाना ने भी नीरज सिंह की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया। राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो विधायक इस समय हमारे साथ बोरा जी हैं। तो नीरज जी, ये बताइए कि इस समय आप यहाँ पहुंचे हैं नीरज सिंह को बधाई देने, कैसे देखते हैं उनकी इस पारी को? निश्चित रूप से डॉक्टर नीरज सिंह ने अपने कार्यों से, अपनी संगठनात्मक शक्ति से, अपनी ऊर्जा से वरिष्ठों का हृदय जीता है। और हम कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में लगातार जनमानस से संपर्क स्थापित करते हुए उनकी पूरे लखनऊ में एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की। और कार्यकर्ता की मेहनत को देखते हुए हमारे नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं ये कह सकता हूँ पूरे इस बात के साथ कि वो प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व बहुत अच्छा निभाएंगे, एक अच्छा नेतृत्व देंगे, संगठनात्मक कौशल के साथ वो अच्छे परिणाम देंगे। और आने वाले चुनाव में 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसके नतीजे भी अच्छे देने में उनका एक अहम रोल होगा। तो सर्वेश अस्थाना जी हैं, अपनी ही शैली में नीरज जी को आज आपने शुभकामनाएं दी, तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को भी आप अपनी उसी शैली में नीरज जी को शुभकामनाएं दे तो अच्छा लगेगा। लेकिन नीरज जी से मेरे बहुत घरेलू संबंध है। नीरज जी के पिताजी आदरणीय राजनाथ सिंह जी मेरे बड़े भाई रहे और मेरी संस्था के वो अध्यक्ष रहे, जो कविता की संस्था है हमारी भारतीय साहित्य इतिहास पुनर्लेखन काव्य संस्थान, उसके आप प्रथम अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। तो मेरा घरेलू सा संबंध है। तो नीरज जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो प्रदेश स्तर के नेता बने हैं, अभी अब वो राष्ट्र स्तर के नेता बने, और मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री भी बने है। और डॉक्टर नीरज सिंह की जो नई जिम्मेदारी है, उसमें जो कार्यकर्ता है और जो लखनऊ के लोग हैं और प्रदेश के लोग हैं, उनमें जो है काफी उत्साह और उम्मीदें दोनों दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन आकाश के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल, लखनऊ से। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर नीरज सिंह ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद और 2027 के चुनाव की तैयारी होगी। वहीं लखनऊ के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश की नई भूमिका के बावजूद भी उनका रिश्ता अपने शहर और कार्यकर्ताओं से पहले जैसा ही बना रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ।